हेलो फ्रेंड्स, आज हम रामजस कॉलेज के कंप्लीट रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम कोर्सेस, रैंकिंग, फीस, कट ऑफ, प्लेसमेंट, हॉस्टल और एडमिशन प्रोसेस इन सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्सेज़ की। रामजस कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र करता है, जिसमें ये आर्ट स्ट्रीम में बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑफ़र करता है, जो कि टोटल 7 स्ट्रीम में ऑफ़र करता है। इसमें इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, ये सभी इंक्लूडेड हैं। अगर इनकी फ़ीस की बात करें तो जो फर्स्ट ईयर की फ़ी है वो 13,495 रुपये के करीब है। अब बात करते हैं इसके मास्टर कोर्सेज़ की। इसमें ये टोटल 9 स्ट्रीम में एमए ऑफ़र करता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, फ़िलासफ़ी और संस्कृत और बंगाली लैंग्वेज इंक्लूडेड है। इसकी जो फर्स्ट ईयर की फ़ी बैठती है वो 13,309 रुपये के एवरेज में ही बैठती है। इसके अगर साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज़ की बात करें तो इसमें ये बीएससी ऑनर्स ऑफ़र करता है, जिसमें टोटल 6 स्ट्रीम में ये ऑफ़र करता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी और स्टैटिक्स इंक्लूडेड हैं। इसके जो फर्स्ट ईयर की फ़ी बैठती है वो 14,610 रुपये के एवरेज में बैठती है। अब इसके मास्टर कोर्सेज़ की बात करें तो इसमें ये 7 स्ट्रीम्स में एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस ऑफ़र करता है, जिसमें ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, स्टैटिक्स और ऑपरेशनल रिसर्च में डिग्री प्रोवाइड करता है। इसकी जो फर्स्ट ईयर की फ़ी बैठती है वो 14,000 के एवरेज में ही बैठती है। कॉमर्स स्ट्रीम के अगर कोर्सेज़ की बात करें तो इसमें ये बीकॉम और एमकॉम दोनों ही जनरल में ऑफ़र करता है, जिसकी जो एवरेज फ़ी बैठती है वो 18,000 के करीब में बैठती है। रामजस कॉलेज की अगर 2020 और 2019 की कट ऑफ का कंपैरिजन करके देखें तो जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ थी 2020 में वो 98.5 थी और 2019 में 98 थी। इसी प्रकार से बीए ऑनर्स इंग्लिश की जो कट ऑफ थी 2020 में वो 97.5 थी और 2019 में 97% थी। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है 2019 और 2020 की कट ऑफ में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ है। हर साल जो सबसे हाई कट ऑफ जिन सब्जेक्ट की जाती है वो है बीए ऑनर्स हिस्ट्री और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। इनकी कट ऑफ हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट में रहती है, इसलिए इस साल भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्हीं सब्जेक्ट की कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी। इसी प्रकार बीकॉम ऑनर्स की जो कट ऑफ थी वो 2020 में 99% गई थी और 2019 में 98%। इसी प्रकार से बीएससी ऑनर स्टैटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, लाइफ साइंस इन सब की कट ऑफ भी देख सकते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीजमेंट होता गया है। इस प्रकार से 2021 की जो कट ऑफ है उसमें भी थोड़ा इंक्रीजमेंट रहेगा। प्लेसमेंट की बात करें तो आप इस ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं। जो ग्राफ था वो 2012 और 2014 में जो था वो हाई सैलरी पैकेज यानी 12 लाख और 5 लाख पे था, लेकिन जो 2015-17 में यही ग्राफ गिरते गिरते 6 लाख हो गया और जो मिनिमम था वो 3.3 लैक्स हो गया। लेकिन 2018 से 2020 के बीच में जो इसकी गिरावट आई है वो 2.6 लाख और 2.4 लाख के एवरेज में आई है। इससे देख सकते हैं कि इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है। रामजस कॉलेज के अगर हॉस्टल खर्चे की बात करें तो ये जो खर्चा है वो साल का लगभग 1.5 लाख के करीब पहुंच जाता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही हॉस्टल का खर्चा जनरली इक्वली रहता है। रामजस कॉलेज के अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसका जो फॉर्म है वो ड्यू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही फॉर्म में फ़िल किया जाता है। वहीं पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। इसमें सबसे पहले आपको ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में इसका फॉर्म का ऑप्शन खुल के आता है, जहाँ पे आप फॉर्म फिल करना है। इसके बाद में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अपनी एडमिशन फ़ी प्रोसेस करनी है। फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको जो फॉर्म है उसको प्रिंट कर लेना है और एडमिशन के टाइम पे, जो कि हेल्पफुल है इसलिए आपको उसे संभाल कर रख देना है। इसके अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो कैंडिडेट मेरिट बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी जो एवरेजन फ़ी बैठती है वो 250 रुपये के करीब होती है, लेकिन एससी या एसटी कैंडिडेट को केवल 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देनी होती है। यहीं पर अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस पे जो कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं वो उनकी जो फॉर्म की फ़ी होती है वो 750 रुपये होती है और एससी एसटी कैंडिडेट की 300 रुपये। इसके साथ ही अगर बात करें कि एडमिशन के टाइम पे जिन जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर हैं आपके स्कैन सिग्नेचर, सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ मार्कशीट 10th एंड 12th। इसके साथ ही आपके अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसकी
फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए, इसके साथ इनकम सर्टिफिकेट, और यदि आप स्पोर्ट कोटे से बिलोंग करते हैं तो आपके पास स्पोर्ट कोटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।